हरे कृष्णा। जितना। हरे कृष्णा। तो आप सब ने महा अवतार नरसिम्हा मूवी तो देखी ही होगी, क्योंकि वो महा अवतार नरसिम्हा थिएटर्स में धूम मचा रही है। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो उसका डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर हम बात की जाए इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की, तो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में तो ये मूवी एक रेवोल्यूशन की तरह है। और अगर हम मूवी मेकर्स की बात करें, तो हम ऑलरेडी आप सब दर्शकों को इस मूवी के डायरेक्टर सर अश्विन कुमार जी से मिला ही चुके हैं। और तो और आप सब प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद, जो कि इस मूवी के नायक हैं, हीरो हैं, उनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिन्होंने इनकी आवाज दी है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इस मूवी के मेन विलन हिरण्या कश्यप की आवाज किसने दी? आखिर वो शख्स कौन है? सो लेट्स वेलकम मिस्टर आदित्य राज शर्मा, AKA Nefarious, the vicious voice behind हिरण्यकश्यप। तो तहे दिल से स्वागत है मिस्टर आदित्य राज शर्मा सर, आपका हमारे इस ज्ञान प्लवेन के पहले लाइव पॉडकास्ट में। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हुई। हरी बोल। तो सर, इससे पहले कि हम सवालों की कड़ी शुरू करें और इस पॉडकास्ट को शुरू करें, हम मंगलाचरण करना चाहेंगे, जिसमें हम हमारे गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ब्लेस करें कि आगे का काम सब अच्छा हो। तो इजाजत है सर हमें? जरूर जरूर जरूर। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो सर, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, एक बार, सिर्फ एक बार सर, हम आपके मुंह से वो डायलॉग सुनना चाहेंगे, अब सर्वत्र ही गुणगान हिरण्यकश्यप ही भगवान। उसी आवाज में सर, एक फैंस की रिक्वेस्ट। गोज लाइक दिस। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्य कश्यप ही भगवान। हरि बोल, हरि बोल। सर, आपने तो हमारा दिन बना दिया सर, हमारी लाइव में आके। सर, आपकी विनम्रता की भी हम दाद देते हैं कि कैसे आपने मतलब इतनी बड़ी मूवी में डब करके भी हमारी एक नॉर्मल से चैनल के मतलब पॉडकास्ट में आप आए। सर, आप एक बहुत बस बड़े प्रोफेशनल सर, आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट हैं। अगर बात की जाए आपके डबिंग करियर की, तो सर आपने बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज, साउथ इंडियन मूवीज, इवन एनिमेशन मूवीज में भी डब किया है। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड मूवीज की अगर हम बात करें तो स्पाइडर मैन होम कमिंग, और मार्वल्स के डेयर डेविल जो कि लाइव एक्शन सीरीज थी, उसमें आपने फ्रैंक कैसल यानी कि द पनिशर को डब किया। और अगर हम साउथ मूवीज की बात की जाए, तो जो आपकी सबसे लेजेंडरी, मतलब वैसे तो आपकी सारी डबिंग लेजेंडरी है, पर अगर हम देखें तो जय लव कुश, जिसमें जूनियर NTR ने 3 कैरेक्टर्स निभाए थे और आपने उन तीनों कैरेक्टर्स को एकदम वेरिएशन के साथ डब किया। और अगर हम एनिमेशन की बात करें, तो आपने पोकीमोन और टॉय स्टोरी, एंग्री बर्ड, और अब महावतार नरसिम्हा। तो सर, इतने बड़े प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को जब एक महा अवतार नरसिम्हा जैसी इनिशियली लो बजट फिल्म, जिसकी सक्सेस गारंटीड ही नहीं थी कि आगे जाके लोगों को पसंद आएगी भी या नहीं, जब ऐसी फिल्म की डब ऑफर होती है, तो क्या चीज आपको इंस्पायर की कि आप ऐसे कैरेक्टर को डब करेंगे? पहली बात तो ये जो भक्त प्रहलाद की जो कहानी है बचपन में हमने सबने दूरदर्शन पर देखी थी, है ना। इसे पढ़ा है तो एक जुड़ाव तो था ही था, है ना। और मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, जो जो नेगेटिव कैरेक्टर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा था। मुझे लगा था कि दिस फिल्म विल डू वंडर्स बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत एनिमेशन टिप्स एंड बिट्स देखे थे उसके। तो मुझे लगा था कि विल डू वंडर, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं सोचा था। और मुझे करते करते हुए भी बहुत मजा आया, क्योंकि जो डायरेक्टर साहब ने जो हिसाब से लिखी थी, जिस हिसाब से उसे पिरोया था ना, कैरेक्टर्स को आपस में बांधा था, वो बहुत अच्छा था। तो काम करने में भी मजा आया। हरी बोल। तो देखा दर्शकों आपने कि कैसे एक महा अवतार नरसिम्हा मूवी, जिसमें सिर्फ भगवान की कुछ पौराणिक गाथाएं, लेकिन क्योंकि ये पौराणिक और शास्त्रों पे आधारित थी, तो सर को भी इसमें इंटरेस्ट आया और उन्होंने इसमें डब किया।
जिसकी सक्सेस भी आगे जाके गारंटीड नहीं थी। इवन द डबिंग आर्टिस्ट वर ऑल्सो अनसर्टेन अबाउट इट्स सक्सेस। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे सर कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर पे हमें डबिंग करना हो तो हमें पहले उसके मूड में एंटर करना पड़ता है, भले हम उसकी एक्टिंग कर रहे हैं या वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं, हमें पहले हाँ उसके मूड में एंटर करना पड़ता है, हमें साइकोलॉजिकली अपने आप को भी उस कैरेक्टर को मानना पड़ता है कि हम भी वही कैरेक्टर हैं। तो सर हाँ जब हाँ। आपने हिरण्या कश्यप की डबिंग की तो आपने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया, उतना खतरनाक विलन कैसे आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर किया? देखिए क्या हुआ ना कि पहले ऑडिशन के दौरान ही 2-3 बार मैं गया था, तो मैंने ऑडिशन दिया था, तो कैरेक्टर तो ब्रीफ हल्का-हल्का मिल गया था। और फिर क्या होता है ना, ऑडिशन काफ़ी लोगों के होते हैं, फिर धीरे-धीरे शॉर्टलिस्ट होते-होते सो जब जाता था ऑडिशन फीडबैक आता था तो पता चलता है डायरेक्टर को क्या चाहिए, है ना? एक आप एज़ एन आर्टिस्ट खुद पर्सीव करते हो कि ये कैरेक्टर कैसा होगा, है ना? बट एक डायरेक्टर का व्यू पॉइंट होता है। तो मैंने वो डायरेक्टर के व्यू पॉइंट को और अपना जो थॉट प्रोसेस था, दोनों पर्सपेक्टिव को अमाल्गमेट किया, दोनों को मिलाया और मिश्रण ये आया कि जो आप सब लोग देख रहे हैं। हरी बोल, हरी बोल। पर सर आपकी इस डबिंग ने मतलब एक्चुअली मैंने फिल्म 2 बार देखी और सर दोनों बार ही जो हिरण्या कश्यप का खूंखार बना है वो साफ दिखता है स्क्रीन पे, कैसे वो अपने बेटे से इतनी नफरत करता है। और सर आपने वाकई में डब करके इस कैरेक्टर में जान डाली, वैसे तो जान थी, शास्त्रों में ये कैरेक्टर बताया गया है, पर आपने एनिमेशन के थ्रू हम सबको, हमारी यंग जनरेशन को इस कथा से रूबरू करवाया। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर महाअवतार नरसिम्हा मूवी आपने भी देखी होगी, तो यस सर देखिए, आपका इस लीला में सबसे फेवरेट सीन कौन सा था? सबसे फेवरेट सीन? मेरा सबसे फेवरेट सीन तो जब लॉर्ड विष्णु का दिखाया है, जो उनकी अ, हथेली में है भक्त प्रहलाद, हम्म। है ना? वो बहुत प्यारा लगा, वो दिल को लगता है वो सीन। और अगर आप सबसे बेस्ट सीन, ये तो इमोशनली अच्छा लगने वाला सीन था, और सबसे बेस्ट सीन ऑफ द मूवी मुझे वो लगा जब एंड में हिरण्यकश्यप वो बड़ा होते जाता है, वो ब्रह्मांड की तरफ बड़ा होते जाता है, उसका गुरूर बढ़ता जाता है, वो बोलता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं ही हूँ, ये वो। एंड कट टू व्हेन पैन कैमरा ऊपर होता है, ऊपर देखता है तो वो अपने आप को एक चींटी से भी छोटा पाता है, जब लॉर्ड विष्णु स्टैंडिंग अप देयर, और उनके सब जगह आसपास आंखों में ना पुतले में ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, तो उनका इतना हिमंगस रूप, दैट हम्म। वाज अमेजिंग। हरी बोल, हरी बोल। सर सेम, सबको वही मतलब जो आपने जो सीन्स बताए, ऑलमोस्ट एवरी ऑडियंस उन्होंने अपने आप को इमोशनली उन्हीं सीन्स से कनेक्ट किया। और जो सर आपने बताया ये वाकई में है कि हमें मतलब पता नहीं होता कि हम भगवान से एकदम, भगवान के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, भगवान तो बहुत बड़े हैं। तो सर आप, क्योंकि आप एक डबिंग आर्टिस्ट हैं, आपने काफी फिल्म्स में डबिंग की है, तो सर एज अ करियर जब आपने इसको चुना डबिंग, क्योंकि सर मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस को तो ये पता ही नहीं कि डबिंग वर्ड क्या होता है, उन्हें तो ये, और फिर एज अ करियर उनके लिए तो ये बहुत हैरानी वाली बात है कि ये कोई करियर भी कोई बन सकता है इस चीज में। तो सर जब आपने सोचा था कि भाई मैं डबिंग आर्टिस्ट बनूंगा और मैं डब करूंगा, मैं वॉइस आर्टिस्ट बनूंगा, तो सर आपकी लाइफ में ऐसा कौन हिरण्यकश्यप था जिसने आपको रोका कि नहीं तुझे ये नहीं करना, या फिर आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स ने बड़ी इजीली डाइजेस्ट कर लिया कि हाँ कोई ना, वॉइस आर्टिस्ट है तो है, बढ़िया करियर है? देखो करियर तो कोई सोचता नहीं है, जो डबिंग में करियर बनाऊंगा, तो मी बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट, तो ये एक और एक जरिया है जहाँ पे एक आर्टिस्ट अपने आप को अपना आर्ट को रिफ्लेक्ट करवा सकता है ना, प्रदर्शन कर सकता है उसका, तो वो किया। हाँ, हिरण्यकश्यप कोई मुझे रोकने वाला इसमें था नहीं, क्योंकि घर पे मेरे पिताजी भी काफी सीनियर एक्टर रहे हैं, अभी रिटायर्ड हैं, तो इनफैक्ट खुशी मिला है मुझे कि करो आगे बढ़ो। तो हिरण्यकश्यप तो कोई था नहीं, हिरण्यकश्यप अगर कह सकते हैं ऑब्स्टिकल्स जो हर किसी के पाथ और करियर में आते हैं, है ना, जो कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जो मिस हो जाती हैं, तो उसे आप कह सकते हो, बाकी तो ऊपर वाले की दया रही है कि सब अच्छा ही रहा है।
हरी बोल, हरी बोल। तो सर मतलब आपके करियर में कोई मतलब ऑब्स्टेकल्स को आप अपना हिरण्यकश्यप मानते हैं, पर एज अ रिलेटिव फैमिली मतलब पर्सोनिफाइड हिरण्यकश्यप नहीं था आपकी लाइफ में। तो सर हम आपने भी ये लीला देखी है महाअवतार नरसिम्हा की, और अब तो पूरा वर्ल्ड ये देख चुका है। पर सर इस लीला में जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप अपने फादर के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि भाई भगवान विष्णु ही हमारे परम पिता हैं, और मतलब आपका और मेरा तो सिर्फ इस एक जन्म का संबंध है, पर भगवान विष्णु का अनेक अनेक जन्मों का संबंध। पर उस टाइम हिरण्यकश्यप इस बात को नहीं मानता और भक्त प्रहलाद को लात मार देता है। पर अगर उस टाइम हिरण्यकश्यप मान जाता और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता, तो सर वो कैसे कहता, ये हम आपके उस वॉइस में सुनना चाहेंगे। पहली बात तो वो कहता है नहीं कि जो गुरूर में इतना, अपने अहंकार में इतना है, और अगर वो कह भी देता तो फिर हमारे नरसिम्हा अवतार नहीं आते। लेकिन हाँ, अ, वो ओम नमो भगवते वासुदेवा कहता तो तुम नहीं मारोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरी बोल, हरी बोल। तो सर आपने सच में मतलब हमारा दिल छू लिया सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और हमारे बस इन कुछ प्रश्नों का उत्तर आपने दिया। और ये जो लास्ट प्रश्न था ये एक्चुअली मेरे दिमाग में आया था जब मैंने वैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे थे, हम जब टीम मिलकर, तो हमारे मन में ऐसा आ रहा था कि भाई एक अगर ऐसा लीला में चेंज होता तो हिरण्यकश्यप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कैसे कहता, और आपने हम सबकी विश पूरी कर दी सर। तो सर अब मैं देखना चाहूंगी अगर किसी का मीटिंग में, हमारे जो मीटिंग में जो हमारे क्लोज टीम मेंबर्स, अगर उनका कोई क्वेश्चन है सर से तो वो जरूर पूछ जरूर। सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन सर सॉ दिस मूवी और सब इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कर पाए, और ये चीज सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब एक्टिंग करते हो तो आपके मन में एक ही सवाल रहता है कि भाई हमें उस कैरेक्टर में जान डालनी है। जैसे सर एक कैरेक्टर है जो कि साउथ मूवीज में भी बहुत पॉपुलर हुआ, मतलब एक कॉमिक कैरेक्टर होता है, आपने उनकी भी डबिंग की है, जैसे वेन्नल किशोर, सन ऑफ सत्यमूर्ति, आपने उसकी भी डबिंग की है। और वहीं आप अचानक से महाअवतार नरसिम्हा, मतलब कि अचानक से नहीं, पर महाअवतार नरसिम्हा में एक बहुत बड़े विलन की आपने डबिंग की। तो एक नेगेटिव कैरेक्टर और एक पॉजिटिव कैरेक्टर में जब हम डब करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, क्या आपको ऐसा फील होता है, या फिर ये दोनों सेम है, बस डायलॉग थोड़े लो टोन में बोलने हाई टोन में बोलने, क्या डिफरेंस होता देखिए, जैसे जीवन में भी हमें अलग अलग विचित्र प्रकार के लोग मिलते हैं, है ना? तो उन्हीं को देख के हम ऑब्जर्व करके एक आर्टिस्ट अपनी भूख को मारता है, मतलब खाना खाता है और वो पचाता है। तो एक आर्टिस्ट ऐसे कैरेक्टर्स को देख के उनकी जीवन शैली अपने ऊपर ओढ़ लेता है और कैरेक्टर को प्ले करता है। तो जैसे जब नेगेटिव है कैरेक्टर तो नेगेटिव वैसा आपको ढलना पड़ता है, पॉजिटिव हीरो है तो हीरो बनना पड़ता है, आपको हीरोइज्म आना चाहिए, अंदर यहाँ से आना चाहिए। और जब कॉमेडियन है तो आपको वो न्यूसेंसेस लाने हैं, आपको वॉइस टोनालिटी थोड़ी चेंज करनी है। हाँ, तो बस यही है कि हर चीज को आपको अलग अलग तरीके से निभाना है। वही एक आर्टिस्ट का काम है, वही हम करते है। और सर अगर हम सबको मतलब अगर किसी को क्योंकि जैसे सर आप तो महाअवतार नरसिम्हा मूवी में डब किए और अब आप इस एमसीयू महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक पार्ट बन चुके हैं, अहम पार्ट हो आप। तो सर अगर किसी और को मतलब सपोज हम भी सोचते हैं कि भाई कोई हॉलीवुड मूवी का कोई सीन हो उसे हम डब करके भक्तिफाई करके उसे ऑडियंस की तरफ लेके जाएं, तो सर कोई हैं। टिप्स हो आपकी डबिंग को लेकर कि कैसे मतलब अपनी वॉइस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। I'm sure कि आप सब अपने जो हिम्स होते हैं, मंत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, वो तो आप दिन रात करते ही हो। बस उसी से आपके वोकल कॉर्ड्स आपके खुल जाते हैं, आपके सारे चक्र खुल जाते हैं। तो मुझे, और वॉइस का स्ट्रांग होना या कमजोर होना ऐसा कुछ है नहीं, वॉइस वॉइस होती है। अब वो भक्त प्रहलाद की वॉइस देखो कितनी प्यारी है, वो स्ट्रांग नहीं, बट स्वीट है वो। तो हर एक वॉइस की अपनी अलग अलग मान्यता है।
बस आपको उसे अपने चक्रों को खोलना होता है। आप मेडिटेट करो, अपने आप ओम नाम जपो या जो भी नाम जपो, हम्म। बस उससे तो सर जैसे उससे आपने हेल्प। कहा कि श्लोका से ही मतलब जो है वोकल कॉर्ड एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, पर सर हम देखते हैं कि जो डबिंग आर्टिस्ट है वो तो ये श्लोकाज नहीं बोलते, वो तो अपना एक अलग वॉइस एक्सरसाइजेस, जैसे वो कभी कभी जंबल वर्ड्स, रेड लॉरी येलो लॉरी ऐसा करके बोलते हैं। तो दैट इज दैट इज फॉर योर टंग, दैट दोज आर टंग ट्विस्टर्स, कि आपकी हम्म। जबान बोलते बोलते स्लर ना करे, यू नो, जबान फिसल जाती है, बोलते हैं लड़खड़ाती है या फिसल जाती है, कोई स को श बोल देते हैं, लिस्प हो जाता है, वो टंग के लिए होता है। लेकिन अगर आप गले के लिए बोलेंगे, वॉइस के लिए बोलेंगे, तो यूजुअल थिएटर आर्टिस्ट यही करते हैं कि वो स्क्रिप्ट लेते हैं या नॉवल लेते हैं या किताब लेते हैं और उसे जोर जोर से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रीडिंग इट अलाउड, जोर से पढ़ना। बस आप अगर वो ना करें, आप अगर साधना करें और उसमें आप मंत्रों का, श्लोक का, किसी का भी उच्चारण करें, आप इसे प्रैक्टिस दे रहे हैं ना। जैसे वर्कआउट करते हो तो आप बेशक डंबल से करो, आप फ्री हैंड करो, या आप कार्डियो करो, या है ना खुद का बॉडी वेट से करो, आप कुछ कर रहे हो वैसा। हम्म। तो मतलब देखिए दर्शकों, आपको कि सर ने हमें बताया कि श्लोक और साधना भी हमारी वॉइस को एक एक्सरसाइज की तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सर जब आप इतने इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का डब करते हैं, वॉइस एक्टिंग करते हैं, और आपने ये भी बताया कि आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो अक्सर हम देखते हैं सर कि एक फेमस कोट है कि एक्टर वही बन सकता है जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो। तो सर क्या कभी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ है? मुझे लगता है ये कोट बहुत सही है कि आफ्टर वही बन सकता है जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो, बिकॉज यस, कई बार हम कुछ करते हैं, फिर हमें लगता है कि हम उस मुकाम पे आ गए, हमने कुछ पा लिया जो हमें पाना था, तो फिर सोचते हैं कि नहीं, ये तो कुछ मतलब था ही नहीं इसका, क्या मैं तो कुछ और चाह रहा था। तो इसे आप जोड़ सकते हो आइडेंटिटी क्राइसिस से, और ऐसा होता है, अक्सर होता है, कई बार होता है। तो मतलब सर हम आइडेंटिटी क्राइसिस इन द सेंस हम कभी कभी अपने आप को ही नहीं पहचान पाते उस कैरेक्टर में इतना, हाँ मतलब मतलब। वो हाँ, वो कह रहे हो आप, तो उस हिसाब से कभी कभी आप कैरेक्टर में भी उतना चले जाते हो। लेकिन हम्म। हमारा क्या है कि एज अ प्रोफेशन ऐसा है ना कि जैसे जैसे मैं थिएटर कर रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, तो मैं रिहर्सल हूँ, फिर मैं वो कैरेक्टर पूरा जी रहा हूँ। ओके, जब तक शो होता है, शो के 1-2 घंटे बाद तक वो कैरेक्टर चल रहा होता है ना, क्योंकि आपने मैं परफॉर्म किया, लाइव परफॉर्म किया, मूवी करो या कुछ भी करो, उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन डबिंग में क्या होता है कि अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक पॉजिटिव कैरेक्टर, 2 घंटे 3 घंटे की मेरी बुकिंग है, फिर मैं निकलूंगा इस स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाऊंगा, वहां पे जाके मुझे करना पड़ रहा है एक कॉमेडियन, वहां पे आधे 1 घंटे का काम है, वो बुकिंग है। उसके बाद मैं किसी और स्टूडियो में जा रहा हूँ, वहां जाके कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्ली अ फादर, नेगेटिव फादर, यू नो। तो हम वो ज्यादा जी नहीं पाते डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या मुझे कोई एड का वीओ करने जाना है, तो उधर तो मुझे वही बोलना है, आप देख रहे हैं पेश है, तो वो जो मुखौटा है, वो हर 1-2 घंटे में चेंज करना, 3 घंटे 4 घंटे में चेंज करना पड़ता सही वो। तो सर हम सच में मतलब मेरे पास एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत कम प्रिपेयर्ड थे, और अब वो क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ये जो थे है। जो ये मेरे मन के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपसे पूछा सर। और हम जब साउथ फिल्म्स देखते हैं टीवी पे जो हिंदी डब होके आती है, उसमें जब हम, तो सर उसमें क्या स्क्रिप्ट आपको अलग से बन के आती है, या फिर आप जैसे इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, या आपको राइट होता है, या फिर आपको? नहीं नहीं, देखिए स्क्रिप्ट आती है, राइटर्स को भी उतना वक्त नहीं मिल पाता है कि वो पूरा जस्टिस कर हम्म। सकें, कि हमें मीटर में भी होना चाहिए कि जहाँ उसका लिप खुल रहा है, कहाँ लिप बंद हो रहा है, तो उतना मीटर होता है, उतने में वो ट्रांसलेट करके सही ट्रांसलेट करे। तो वो जितना कर पाते हैं मुझसे आता है, बाकी मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इम्प्रोवाइज करूँ, कि मैं बॉडी लैंग्वेज हम्म। को मैच करूँ, क्योंकि ऑडियंस को तो पता है कि ये डब है। तो थोड़ा उसको हम जब एक रीजनल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में डब कर, जैसे हिंदी में डब कर रहे हैं, तो वो हिंदी ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए कि उन्हें क्या पसंद आएगा, उनकी बोलचाल भाषा क्या होती है, और मेन बॉडी लैंग्वेज को मैच कर लो, तो ऑडियंस को अच्छा लगता है, ऑडियो विजुअल मैच जब होता है।
हम्म। सर ये डबिंग आर्टिस्ट जो आपने करियर चूज किया, अगर आज की यंग जनरेशन ये चूज करना चाहे, भले ही वो महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनना चाहे एज अ डबिंग आर्टिस्ट, ठीक है ना, अगर हम डिवोटी लोगों में से कोई बनना चाहे, तो सर ये करियर कितना आगे जा सकता है? इसका क्या कोई स्कोप है? क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये करियर भी होता है। नहीं, ये बहुत बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा। अभी आप के रोजमर्रा की हर एक चीज में अगर आप सुनेंगे, तो आप एलेक्सा ले लीजिए, सिरी ले लीजिए, फिर आप मेट्रो ट्रेन चढ़ते हैं, वहां पे अनाउंसमेंट होती हैं, आप आईवीआर सुनते हैं फोन पे, आप आजकल नॉवेल सुनते हैं, ऑडियो बुक सुनते हैं, आप टेलीविजन देखते हैं, आप ओटीटी देखते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, और कई सारी ऐसी जगह रेडियो सुनते हैं। तो आवाज तो हर जगह यूज होती है, तो दिस इज वास्ट इंडस्ट्री। सभी लोगों को एक बार कोशिश करनी चाहिए। बट हाँ, अभी टाइप्स आर चेंजिंग, एआई इज कमिंग टू पिक्चर, तो थोड़ा इट कुड गेट डिफिकल्ट फॉर पेनिट्रेशन फॉर न्यू आर्टिस्ट। इनफैक्ट वो जो ओल्ड आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होगा, तो क्योंकि सभी दे आर ऑप्टिंग फॉर एआई, which which will take time. It has already started for audio visual corporate AV, लेकिन डबिंग में अभी तक नहीं हुआ है। उसमें भी बातें चल रही हैं, तो हम्म। क्यों नहीं, नई जनरेशन एक बार ट्राई तो कर सकती है। क्या पता आगे जाके वक्त बदल जाए, चीजें बदल जाए, है ना। बस सर इसी भरोसे पर सब आगे बढ़ रहे हैं कि आगे जाके कोई वक्त बदल जाए, कुछ बदल जाए। पर हम सबको भगवान पे भरोसा है। भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि, वही वक्त है, वही समय है। तो भगवान देखेंगे हम डिवोटीज का साथ बस देते हैं नहीं। तो सर आपने जब महाअवतार नरसिम्हा मूवी के लिए ये ऑफर लिया, एक्सेप्ट किया, तो सर क्या उससे पहले आपने कुछ शास्त्र भी पढ़े थे इस कैरेक्टर में ढलने के लिए? कुछ भागवत पढ़ना, ऐसे पढ़ना, ऐसा कुछ किया था? नहीं, इतना वक्त तो नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, ऑडिशन हुए थे, रिकॉर्डिंग हुई, क्योंकि डायरेक्टर रहते थे दिल्ली में, आई एम बेस्ड इन बॉम्बे। तो वो दो एक या दो दिन के लिए आए थे, तो उसी में हमको सब मैनेज करके खत्म करना था। वो तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना भी था मुझे सब कुछ डायरेक्टर मिस्टर आसिम जी ने, उन्होंने सब पूरा नरेट किया था, तो उसे हम्म। और और देखा भी था बचपन में, पढ़ा भी था, बचपन में पढ़ा था, तो वो सब रिफ्रेश हो गया, वो बैक ऑफ द माइंड होता है ना, वो सब हम्म। वापस से आंखों के सामने आ गया है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और मैं मतलब हम ये बहुत ही ज्यादा एकदम रफ हुआ है पॉडकास्ट, बट हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम आपका और मतलब ऐसा संग प्राप्त कर सके। आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की और मूवीज में हम आपको देखना चाहते हैं सर, आपकी जो डबिंग है, जिसमें आप वो जो हिरण्यकश्यप की आपने की थी, हम चाहते हैं परशुराम जी और आगे जाके बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं, उसमें भी आपकी हम आवाज सुने। आई होप एंड प्रे टू गॉड। तो जी सर, जरूर होगा सर। तो मीटिंग में अगर जो निशु वर्मा जी हैं, उन्होंने अपना हैंड रेस किया था, तो क्या वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं? वेरी नाइस वॉइस। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा और प्रभु। जी निशु वर्मा जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपका जब मतलब आपने इस चीज के लिए अपने आप को आपने मतलब वॉइस दी, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं इस डबिंग के बाद? मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए, मैं तो बोलूंगा सब कुछ पॉजिटिव ही रहा है, चल ही रहा है। अप्स एंड डाउन सभी की जिंदगी में होते हैं, उतार चढ़ाव, तो वो तो रहा ही है। पर अच्छा ही चल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपके काम की, तो खुशी होती है। ऐसा एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके काम को लोग सराहे, देखें, खुश हो, और खुशी हुई है लोगों को, उससे ज्यादा खुशी मुझे क्या मिल सकती है। जी प्रभु हरि जी, बोल। थैंक हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई प्रश्न है जो सर से करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ।
Sir, thank you for coming and thank you for giving your precious time. सर मेरा एक क्वेश्चन था कि आप हॉलीवुड को आप उसके कैसे कनेक्ट हुआ, थोड़ा उसके बारे में हमको बता सकें, इफ यू लाइक टू शेयर के हॉलीवुड के असाइनमेंट्स आपको कैसे मिली, हाउ यू क्रैक द हॉलीवुड असाइनमेंट्स। हॉलीवुड के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी जो जो बड़े कंपनीज हैं, जैसे मार्वल है, जो उनके सारे ऑफिस सिंगापुर में है, मुंबई में है। हाँ, तो उनका भी प्रोसेस होता है कि हर लैंग्वेज के ऑडिशंस होते हैं। तो आर्टिस्ट को फोन कर उन्हें जो लगता है कि जिस एज ब्रैकेट में जो आर्टिस्ट सूट होगा, वो 4-5 उन आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, ऑडिशन होता है, फिर वो ऑडिशन जाता है कैलिफोर्निया, बर्बैंक, जहाँ भी, या सिंगापुर। फिर वहां पे वो सुनते हैं, ऑल्दो उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन वो देखते हैं कि वॉइस टोनालिटी आप कितना मैच कर पा रहे हैं, कितना उससे सिमिलैरिटी रख पा रहे हैं। तो फिर वो अप्रूवल आता है। तो फिर और एक बार दो बार आप उनके जो प्रोजेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपको आपकी वॉइस को जान पाते हैं, समझ लेते हैं कि ये आर्टिस्ट क्या क्या कर सकता है, ऐसा है। सर प्रभु इससे जी। रिलेटेड मेरा भी एक क्वेश्चन है, ये निशु वर्मा जी पूछ रही हैं। जी प्रभु, माता जी, हाँ, माता जी, एक पूछिए। क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि हाँ, जैसे ये तमिल मूवीज होती हैं और उसमें कुछ फनी बोलना होता है, तो वो रियल में तेलुगु में ऐसा ही बोलते हैं जो आप हिंदी में डब करते हैं, नहीं नहीं, तमिल कई बार तेलुगु मूवी में। मेरा नाम थोड़ा इसमें वॉइस इंडस्ट्री में खराब है। मैं अपने थोड़े बहुत एड ऑन्स कर देता हूँ, क्योंकि उनका ह्यूमर अलग है, उनका ह्यूमर टोटली अलग है, हमारा ह्यूमर अलग है। हर लैंग्वेज में एक ह्यूमर का एक वे आउट होता है ना। तो हम हिंदी में अपनी खुली छूट के हिसाब से अपने जोक्स क्रिएट कर देते हैं कई बार। जी, थैंक यू प्रभु जी। तो सर इससे रिलेटेड मेरा भी एक प्रश्न था कि आपने क्योंकि हम बॉलीवुड में देखते हैं आदि पुरुष जैसी फिल्म भी बनती है, और वहीं हमने देखा महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्म भी बनी। तो सर आपके हिसाब से कौन सी बेस्ट है इन दोनों में से और क्यों? देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं कदर करता हूँ। मुझे पता है कि कितनी मेहनत जाती है एक डायरेक्टर, एक प्रोडक्शन यूनिट को, उसमें कितने लोग, कितनी फैमिली इन्वॉल्व होती है एक मूवी को बनने में। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये अच्छी थी या ये बुरी थी, वो तो किसी को नहीं कहूंगा। वो भी अच्छी थी, लेकिन जैसा ये बॉलीवुड को ब्रेक नहीं मिल पा रहा था, वो एक एक ही जोन में चले जा रहे थे। अ, मतलब आदि पुरुष, वो उसमें वो सोल नहीं था, मैं बस इतना कहूंगा। बाकी हम्म, मूवी बढ़िया थी, लेकिन उसमें सोल नहीं था। वीएफएक्स में पीछे रह गए। जो महाअवतार नरसिम्हा में जो टीम ने वीएफएक्स पे काम किया है, आई एम श्योर सबको गूज बम्स आए, कई सीन्स पे आए, आई एम श्योर। जी सर। वीएफएक्स की कमी उधर थी और थोड़ा सोल मिसिंग था। जो मैं ये कहूंगा कि हाँ, दिस वाज here for Mahavatar Narasimha. The VFX and the soul, which also I would like to say कि इसमें जो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो गाने थे महाअवतार नरसिम्हा, मुझे वो बहुत प्यारे लगे। हरी बोल। हाँ जी सर, वो गाने तो सबको ही पसंद आ रहे हैं, वो एकदम भजन की तरह सबके सोल को पेनिट्रेट करके ही जा रहे हैं। गाने तो बहुत ही बढ़िया है। सर आपने डबिंग को जब अपना करियर चुना, इससे पहले भी मतलब जैसे आपने बताया आप एक थिएटर आर्टिस्ट थे, तो मतलब आपने बचपन से या तो थिएटर ही चुना कि आपको पता था कि भी मेरा गोल थिएटर ही रहने वाला है, या फिर इंजीनियर डॉक्टर जैसे आजकल के लोग सोचते हैं वैसे भी आप सोचे? नहीं नहीं नहीं, थिएटर बचपन से सोचा था कि यही करना है, आर्टिस्ट बनना है। लेकिन हाँ, जैसे एक आर्टिस्ट की लाइफ कभी भी सिक्योर नहीं होती है ना। हम्म, तो सिक्योरिटी के लिए आई डिड माई graduation in commerce, and then I did my post graduation in advertising and public relations. फिर मैंने कई जगह इवेंट कंपनीज में और एड एजेंसीज में काम किया, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वॉइसिंग का पता चला और यहाँ पे शुरू कर अच्छा। तो और किसी को कोई प्रश्न है हमारी टीम में से, अगर कोई पूछना चाहे तो? आई थिंक सर
हाँ, सब सैटिस्फाइड हो चुके हैं सर, बस एक बार हम आपके मुँह से सुनना चाहते हैं, आपका कोई भी फ़ेवरेट डायलॉग जो आपने डब किया हो महाअवतार नरसिम्हा में, कोई भी आपका फ़ेवरेट डायलॉग जो आप बोलना चाहें? अ, वो वाला जो लाइन जो नहीं है, प्रहलाद तुम्हा तुम्हारा विष्णु सर्वोपरि है, तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। और इसी के बाद नरसिम्हदेव आते हैं। जय सो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें कुछ समझा। थैंक यू सर। जय नरसिम्हा। देखिए सर, हमारी टीम भी जय नरसिम्हा का नाम ले रही है। हरि बोल। थैंक यू सो मच सर, आप हमारी पॉडकास्ट में पधारे और हमें धन्य किया। तो आपके लिए सर हम पूरी टीम, एक बारी हम पूरी टीम की तरफ से मैं आपके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहूंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम 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 राम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर, थैंक